नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे यूक्रेन का गुरिल्ला प्लान। जी हां, 44 दिन तक अभी भी यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति के आगे टिका हुआ है। अभी भी यूक्रेन ने अपना हौसला खोया नहीं है। तो क्या है इसके पीछे की वजह, ये हम आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति के आगे अब तक टिका हुआ है, पूरी शिद्दत से जंग लड़ रहा है, बल्कि उससे तकरीबन हर फ्रंट पर लोहा ले रहा है। मगर हम आपको बताएंगे कि कैसे 44 दिन तक यूक्रेन ने रूस को टेंशन दे रखी। आखिर वो यूक्रेन की कौन सी रणनीति है जिससे रूस की सारी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया है। न सिर्फ रणनीति को ध्वस्त किया है, बल्कि अब यूक्रेनियन गुरिल्लों ने हजारों रूसी सैनिकों को जंग के मैदान में मार गिराया है। आज हम आपको वो इस बारे में पूरे डिटेल और तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस और यूक्रेन की जंग की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आपको बता देते हैं। जंग से जुड़ी हुई एक खबर है। बूचा में मारे गए अब तक 163 लोगों की पहचान कर ली गई है, यानी कि 163 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बूचा नरसंहार पर मेयर का यह दावा है कि 163 लोगों की पहचान करी गई है। हालांकि मारे गए लोगों की संख्या इससे भी ज्यादा है, लेकिन उनमें से कुल अभी तक 163 लोगों को पहचान लिया गया है। शहर में 320 शव बरामद किए हैं, लेकिन ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। रूसी सैनिकों ने बूचा में नरसंहार किया है, आम लोगों की टॉर्चर के बाद हत्या भी की है। हाथ बंधे हुए शव भी बरामद किए गए हैं। और इसी नरसंहार को लेकर लगातार रूस की आलोचना दुनिया भर में की जा रही है। यूएनएचआरसी से रूस को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा अभी भी बूचा के अलावा कई ऐसे शहर हैं जहां पर इसी तरीके का नरसंहार जारी है। तो हमने आपको बताया और दिखाया कि क्या है यूक्रेन का गुरिल्ला प्लान, किस तरीके से लगातार गुरिल्ला सैनिकों की मदद ले रहा है यूक्रेन, ताकि वो रूस को बराबर की पटखनी दे सके। कम से कम अभी तक तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे शहर हैं पूर्वी यूक्रेन में, दक्षिण यूक्रेन में, जहां पर यूक्रेन डटकर रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहा है। हम आपको तफसील से बताएंगे कि क्या है यूक्रेन का ये गुरिल्ला प्लान दोपहर 1:30 बजे। जंग और खतरनाक होने वाली है। यूक्रेन के शहर शहर बूचा बनते जा रहे हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जहां इंसानियत मर चुकी है। होस्टोमेल इलाके से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। युद्ध इंसान को मारता है, इंसानियत को मारता है, तबाही लाता है, बर्बादी लाता है। और आज उसी युद्ध का दंश झेल रहा है यूक्रेन। जिस बूचा नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वैसे यूक्रेन में एक शहर नहीं है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक बूचा जैसे शहरों की झकझोर देने वाली दास्तां सामने आ रही है। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर एक और नरसंहार की कहानी बयां कर रही है। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। ये होस्टोमेल इलाके का एक गैराज है। गैराज से 11 नागरिकों के शव मिले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूसी फौज ने पहले इन निर्दोष नागरिकों की हत्या की और फिर गैराज में शव को छिपा दिया। बूचा के बाद होस्टोमेल यूक्रेन का तीसरा शहर है जहां से इस तरह के नरसंहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बूचा में नरसंहार का खुलासा रविवार को हुआ था। इसके 2 दिन बाद कीव के पास के मोताइजीन इलाके से जमीन के भीतर से शव निकालने की खबर आई है। अब होस्टोमेल की भयानक तस्वीर देखिए। होस्टोमेल वो इलाका है जिसे इरपिन और बूचा की तरह हाल ही में रूस के कब्जे से आजाद कराया गया है। होस्टोमेल शहर बूचा के ही करीब है। बूचा यूक्रेन का वो इलाका है जो रूसी फौज की बर्बरता का गवाह बना है। रविवार को रूसी फौज द्वारा नरसंहार का खुलासा होने के बाद से वहां अब भी मर्माहत कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
अपनों के शव को देखना कितना दुखदाई होता है वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस शख्स का भाई इगोर उसी फौज की बर्बरता का शिकार हुआ है। Все, Сереж, горы. Все. Пошли, сейчас найдем, нам собрать 4 часа, нам собраться 2 часа, надо, чтобы вы пошли. Нам надо выкопать яму и забрать его отсюда. Вставай. Мой брат. स्थानीय लोगों के मुताबिक इगोर कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गया था। रास्ते में रूसी फौजियों ने गोली मार दी। 7 दिन बाद उसका शव मिला है। इगोर को बेहद करीब से मुंह में गोली मारी गई थी। कुछ दिन बाद उसका 30वां जन्मदिन था। Він пішов винести просто мусор і його розстріляли. Я через 7 днів його знайшла. І случайно, отам у підвалі на центральній, там просто в сараї знайшла. रूसी फौज के कब्जे से आजाद होने वाले बूचा शहर के निवासियों का अपने शहर पहुंचना जारी है। शहर में बर्बादी का मंजर है। गौरव सावंत, कीव, आज तक। आज तक की टीम लगातार यूक्रेन के युद्ध के मैदान पर डटी हुई है, जहां से वो आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक रिपोर्ट्स पहुंचा रही है। देखिए संवाददाता गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। यहाँ पर भी कई शव मिलने की खबर है। हम यूक्रेन की सेना के साथ ही इस समय यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिविलियंस का उस तरह से जाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में बहुत सारी लैंडमाइंस और एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइंस बिछी हुई हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि हम सेना के साथ ही इसके लिए जा रहे हैं, इस मिशन के लिए। यहाँ पर एक समस्या, यहाँ पर एक समस्या और भी है इस समय कि यहाँ पर हर किसी को बहुत शक की निगाह से देखा जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि इस इलाके में अभी भी काफी सारे रशियन स्पाइज या सोल्जर्स होने की खबर है। कीव सैनिटाइज्ड है, कीव सुरक्षित है, लेकिन कीव के बाहर के इलाके अभी तक यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा नहीं हो पाई है। और इसीलिए केवल सेना को वहां जाने की इजाजत इस समय दी जा रही है। अगर आप आसपास देखें कितना भारी नुकसान इस पूरे क्षेत्र को पहुंचा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। एक भी घर सुरक्षित नहीं है, हर बिल्डिंग तबाह है। ये यहाँ पर जमीनी स्थिति होस्टोमिल की, बूचा की, इरपिन की और बर्दयांस्क के इलाके की यही सच्चाई है। यहाँ यूक्रेन का गुरिल्ला प्लान। जी हां, सेना के मामले में यूक्रेन रूस के कमतर है, हथियारों के मामले में रूस यूक्रेन से कहीं आगे है, क्षेत्रफल के मामले में यूक्रेन रूस के सामने बच्चा है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ है जिससे 1.5 महीने की लगातार जंग के बावजूद यूक्रेन रूस के सामने सिर्फ टिका नहीं बल्कि सीना तानकर खड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं उसकी ताकत, जियाले जाबाज जो अपने अपने घरों से देश पर मर मिटने को तैयार नहीं बल्कि दुश्मनों को मारने और भगाने के लिए निकले हैं। यह है यूक्रेन के गुरिल्ला और इन्हीं के दम पर यूक्रेन ने कुचल दिया है राष्ट्रपति पुतिन का घमंड। ये इस तरह छुप छुप कर यूक्रेन में गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं और इन्होंने न सिर्फ रूसी सेना को नाकों चने चबवा दिए बल्कि उनकी आर्मी की तरह रणनीति को भी फेल कर दिया है। मगर बड़ा सवाल यही है कि रूस की इतनी विशाल सेना के सामने क्यों यूक्रेन के मुट्ठी भर गुरिल्लों ने कैसे अभी तक इस जंग को 44वें दिन तक भी जारी रखा है।
ऑपरेशन 44 कुचला राष्ट्रपति पुतिन का घमंड। ऑपरेशन 44 फेल कर दी रूसी आर्मी की रणनीति। ऑपरेशन 44 जिसके दम पर टिका हुआ है यूक्रेन। ऑपरेशन 44 जिसने बदल दी जंग की रिवायत। ऑपरेशन 44 जिसने रच दिया इतिहास। जब दुनिया में जंग की तारीख लिखी जाएगी तब इस ऑपरेशन 44 को सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। वो ऑपरेशन जिसने एक छोटे से मुल्क को महाशक्ति के सामने झुकने नहीं दिया। वो ऑपरेशन जिसने रूस जैसे देश के सामने यूक्रेन जैसे छोटे देश को हारने नहीं दिया। वो ऑपरेशन जिसके दम पर रूस के खिलाफ जंग में 1.5 महीने बाद भी टिका हुआ है यूक्रेन। झुकेगा नहीं यूक्रेन। यूक्रेन पर रूस के हमले के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक की इस लड़ाई में यूक्रेन ने कई दुश्वारियों को पार किया है। टैंक, सेना, एयरक्राफ्ट समेत बाकी हर आंकड़े में रूस से कहीं पीछे होने के बावजूद यूक्रेन ने खुद को झुकने नहीं दिया और रूसी सैनिकों से जमकर टक्कर भी ली। रूस के सीक्रेट प्लान को किया फेल। हाँ, ये सच है कि इस जंग में यूक्रेन ने अपने कई हिस्से गंवाए, खासकर क्राइमिया के आसपास वाले इलाके। क्राइमिया जिस पर रूस ने साल 2014 में ही कब्जा कर लिया था। मौजूदा हमले में रूस का असली मकसद था यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे बड़े शहरों पर जल्द से जल्द कब्जा और सरकार का इस्तीफा। लेकिन इस मकसद में रूस साफ तौर पर नाकाम रहा है। क्या है यूक्रेन का आगे का प्लान? इसमें शक नहीं है कि रूस महाशक्ति है। इसमें भी शक नहीं है कि अभी भी पासा यूक्रेन के खिलाफ पलट सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे हथियारों की कमी से जूझ रही है, जो लगातार बढ़ती आ रही रूस की सेना को रोकने के लिए जरूरी है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में सैनिकों के घिरने और मार दिए जाने का खतरा है। साथ ही देश की 1/4 आबादी अपने घरों को छोड़कर जा चुकी है। जो लोग बचे हैं वो अपने शहर को रूसी हथियारों और बमबारी की वजह से बंजर में तब्दील होता देख रहे हैं। गोरिल्ला वॉरियर्स के सामने हारा रूस। इन सब के बाद भी युद्ध में यूक्रेन की सेना कई लेवल पर रूस की सेना से बेहतर मुजाहिरा कर रही है। खुद रूस भी यूक्रेनी सेना की चालाकी, फुर्ती और क्रिएटिव तरीके से अपने देश के अलग अलग हिस्सों को महफूज रखने की सलाहियत से हैरान है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन की कामयाबी का राज क्या है। यूक्रेन का ऑपरेशन गोरिल्ला। यूक्रेनियन सेना तादाद में कम है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है
कि उनके जमीर में दम है। बेहतरीन रणनीति की वजह से वो एक तरफ जमीन और अपने हथियारों का इस्तेमाल रूस से बेहतर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक छापेमार तरीके का युद्ध कर रहे हैं। यूक्रेन हिट एंड रन नीति अपना रहा है। वो चुपके से एंटी टैंक मिसाइल को फायर करते हैं और रूस के जवाबी कार्रवाई आने से पहले ही निकल जाते हैं। इस लड़ाई से पहले अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के नेटो ट्रेनर्स यूक्रेन में लंबा वक्त गुजार चुके हैं। ऐसे में वो यूक्रेन के सैनिकों को डिफेंसिव वॉर में तेजी लाने और मिसाइल सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल करने का आइडिया दे चुके हैं, जैसे जेवलिन और स्वीडिश डिजाइन एनलो एंटी टैंक हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों की तुलना में ज्यादा चालाक है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सैनिक ड्रोन, टैंक और दूसरे हथियारों समेत सभी सैन्य हथियारों का पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसा कि हमला करने आए रूसी सैनिक अभी नहीं कर सके। यूक्रेनियन लोगों की देशभक्ति, इसमें शक नहीं है कि सेनाओं और हथियारों के इस्तेमाल में रूस यूक्रेन के सामने कहीं नहीं टिकता है, मगर यूक्रेनियन सेना को विशाल रूसी सेना से लड़ने का हौसला मिला अपने देश के लोगों की देशभक्ति को देखकर, जो अपना सब कुछ लुटाकर भी अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सरकार और राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि जिन आम नागरिकों के पास मिलिट्री का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी हथियार उठाकर अपने शहर और कस्बों की सुरक्षा के लिए खड़े। जेलेंस्की पर भरोसा, ऐसा लगा कि पुतिन जैसे मजबूत लीडर के सामने कॉमेडी की दुनिया से आए सियासत में जेलेंस्की भी टिक नहीं पाएंगे, लेकिन जेलेंस्की ने इन हालातों में जैसे देश को लीड किया, वो वाकई मिसाल बन गया। और इस जंग में जेलेंस्की एक हीरो की तरह उभरे, जिसने न सिर्फ दुनिया के देशों को रूस के खिलाफ ललकारने पर मजबूर किया, बल्कि खुद भी बहुत मजबूती के साथ अपने देश के लोगों और सेना के साथ खड़ा रहा। यूक्रेन की साइबर विजय, शुरू में माना गया कि रूसी साइबर अटैक की वजह से यूक्रेन के संचार तंत्र पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ना तो ऐसा हुआ, बल्कि रूस की चाल ही उल्टी पड़ गई। जंग के मैदान में तो रूस की सेना भटकी ही, तकनीक के मैदान में भी फेल रही। मीडिया और सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल में भी यूक्रेन जीतता दिख रहा है। उसने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि रूस जालिम है और वो मजलूम, जिससे दुनिया की हमदर्दी और मदद सिर्फ यूक्रेन को मिल रही है। अब इस जंग में लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि ये जंग दिमाग से भी लड़ी जा रही है, जिसमें यूक्रेन रूस को मात देता हुआ नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।